नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में निकली नई भर्ती के बारे में। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अधीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकली है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से चालू हो गया है और 8 नवंबर तक भराएगा, जिसका संभावित परीक्षा तिथि 18 जनवरी 2026 तक हो सकता है। और इसका विस्तृत जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भेज दे रहे हैं, उसमें आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और यह अधीक्षक बाल देखरेख संस्था की तरफ से इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित है, जिसमें पुरुष लोगों को जनरल कैटेगरी वालों को 23 पोस्ट है और अनुसूचित जाति वालों को 6 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति का 18 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। महिलाओं के लिए अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। कुल 55 पदों पर भर्ती निकली है। और इसमें दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले पात्र नहीं होंगे और उनको यह फॉर्म नहीं भराना है, क्योंकि वो अयोग्य हैं। और इसका पद का नाम अधीक्षक बाल देखरेख संस्था है। और इसका शैक्षणिक योग्यता समाज कार्य MSW समाजशास्त्र मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए और विधि में स्नातक डिग्री वाले भर सकते हैं। और इसका चयनित अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी। जो लोग चयन हो चुके होंगे उनको 3 वर्ष तक परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। और इसकी निर्धारित आयु सीमा है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगा। 35 वर्ष तक वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जाति के अनुसार भी छूट मिलता है। ST SC OBC वालों को 3 से 5 वर्ष तक कुछ छूट मिलता है, मतलब 35 वर्ष तक भर सकते हैं। और 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। इसका चयन प्रक्रिया विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताओं के आधार पर होगा। और इसका परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के मुख्य संभाग सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं रायपुर जिले में होगा। आवेदन पात्र प्राप्त होने की संख्या के आधार पर इसका परीक्षा केंद्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क के बारे में बोलें तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 300 रुपये है और छत्तीसगढ़ से बाहर निवासियों के लिए 400 रुपये है। और जनरल कैटेगरी वालों को भी 400 रुपये का फीस भुगतान करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो परीक्षा में बैठेंगे, उपस्थित होंगे, उनको परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने के बाद लिखित परीक्षा समाप्ति के 10 दिन के भीतर उनके डैशबोर्ड में एक कुछ लिंक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप फीस रिफंड कर पाएंगे। और इसमें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे निवासी जो किसी सेवा में नहीं है, कोई शासकीय कर्मचारी नहीं है और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उनको परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर टिकट का किराया दिया जाएगा, यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और यह भत्ता उनके परीक्षा केंद्र तक यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा और परीक्षा केंद्र में ही भुगतान मिलेगा। और इसमें कुल अंक की बात करें तो हम आपको नीचे जानकारी दे रहे हैं कि परीक्षा कितने अंक का होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। आप इसके वेबसाइट में जा कर के चेक कर सकते हैं। और इसका कुछ विशेष जानकारी हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा 2 चरण में होगा। पहला चरण में परीक्षा CBT माध्यम से और दूसरा चरण में साक्षात्कार के माध्यम से होगा।
परीक्षा जो है 300 अंक का होगा और साक्षात्कार 30 अंक का होगा। टोटल 330 अंक का यह परीक्षा होगा। परीक्षा में कुल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगा, जो 3 घंटे का परीक्षा होगा, जिसमें माइनस मार्किंग रहेगा। चार क्वेश्चन का आंसर में 1 अंक काटा जाएगा। तो अभ्यर्थी ध्यान देंगे, इसमें माइनस मार्किंग भी हो सकता है। तो आप सावधानीपूर्वक अच्छे समझदारी से फॉर्म भरिए, और हमारा जानकारी अच्छा लगे तो कमेंट करिए। इसका सिलेबस की बात करें तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, बालकों से संबंधित ज्ञान, बाल कल्याण विकास संबंधित ज्ञान, बाल संरक्षण का और बाल मनोविज्ञान, बच्चों से संबंधित आपातकालीन नंबर। जो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी चाहिए तो पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए, psc.gov.in। छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाकर आप जानकारी प्राप्त। ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।